हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गूज बम्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक फेस कैम वीडियो है एंड कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह हम इस बार भी एक हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं 3 बार बोल चुकी हूँ अभी फ़िलहाल। तो आज की जो स्टोरी है वो कहीं और की नहीं, ओडिशा की एक स्टोरी है। ये स्टोरी एक्चुअली 2 भाई बहनों की है और साल है 2006-2007 के बीच में जो समर वैकेशन आया था उसका। तो 2 भाई बहनें, लड़की का नाम रिद्धि और लड़के का नाम ऋतिक, दोनों डिसाइड करते हैं इस बार जो गर्मियों की छुट्टी मिलेगी तो इस बार हम मामा जी के घर चलेंगे। उनकी जो मामा जी के घर था वो भी वही ओडिशा में ही था, बट कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में था। तो वो लोग सारे ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, टिकट भी बुक हो जाता है ट्रेन का। वो लोग आराम से अपने मामा जी के घर निकल लेते हैं। तो वो घर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक खुशी का माहौल चल जाता है। जैसे कि हम अगर अपने मामा जी के घर जाए तो सारे कितने खुश हो जाते हैं, वैसे ही उसके नाना जी, नानी, मामा, मामी और उसके मामा के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको केयर करते हैं, प्यार देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों का बहुत अच्छे से छुट्टियां कट रही थी। उनके 2 भाई बहन जो अलग थे, लाइक मामा जी के बेटा बेटी कजन के साथ खेलते कूदते मस्ती करते उनका दिन कट रहा था। एक दिन क्या हुआ ना, शाम को ऐसे चारों भाई बहनें बैठ के खेल रहे थे। तो वो सोचे कि चलो हम क्यों ना नानी को बुलाते हैं और कोई स्टोरी सुनते हैं, लाइक हॉरर स्टोरी, या फिर इस गांव में हुए कुछ किस्सों के बारे में बात करते हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नानी को बुलाते हैं और चारों ऐसे पूछते हैं कि नानी से, अगर नानी आपको कोई हॉरर स्टोरी पता है तो हमें बताइए। तो उनकी नानी बोलती है कि बेटा, इस गांव में ना एक चुड़ैल रहती थी नहीं, चुड़ैल रहती है, जो कि काफ़ी सालों से रहती है। लाइक बहुत सालों से उसने गांव पर अपना कब्जा बना रखा है, जैसे कि गांव उसके बाप का है। एंड एक एक करके मर्दों को गायब करती है। जी हाँ, लाइक आपको लग रहा हो कि स्त्री मूवी का स्टोरी है। हाँ, सिमिलैरिटीज है, बट स्त्री मूवी की स्टोरी नहीं है। ये एक निसिर डाकिनी है, निसिर का डाक या समथिंग ऐसा, जो कि वही चुड़ैल है। तो रिद्धि थी पढ़ी लिखी, शहर से आई हुई। तो रिद्धि और ऋतिक को ना ये सब पर यकीन नहीं होता कि वाह, क्या भूत, क्या प्रेत, ये लोग भी ना एक मिथ बना के रखे हैं एंड ऑल। तो उसके बाद क्या होता है कि जो रिद्धि थी वो बोलती है कि हाँ ठीक है नानी, आप मुझे बताइए कि वो चुड़ैल कैसे कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, कैसे वो अपना जाल बिछाती है, लोगों को क्या करती है। तो उसकी नानी बताती है कि वो जो चुड़ैल है ना, वो काफ़ी सालों से वो मर्दों को ही सिर्फ गायब करती है। लाइक मर्द, वो लड़का हो, छोटा बच्चा क्यों ना हो, या फिर कोई बुढ़ा हो या फिर जवान हो, वो क्या करती है ना, मर्दों को, अगर कोई मर्द जो रात में निकलता होगा उसको बहुत ही प्यार से मतलब बुलाती है और अपना हुस्न का लालच देती है। ऐसा ऐसा करके वो मर्दों को उलझाती है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, वो मर्द गायब हो जाते हैं या फिर जो बच्चे भी जाते हैं वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देते हैं। ये सब रिद्धि और ऋतिक सुनते हैं, बट वो लोगों को क्या ना यकीन नहीं होता कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा। तो वो सोचते हैं क्यों ना हम एक्सप्लोर करें, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ये उसके जो मामा जी के बच्चे और जो भी थे बेटा बेटी, उनको पता था इसके बारे में, फिर भी वो रेडी हुए। इसीलिए मैं बोली फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं ओके हम एक काम करते हैं, जाके एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि उसके जो मामा जी के बेटा बेटी थे वो लोग भी बस सुने थे, कभी देखे नहीं थे कि हाँ एक ऐसी भी चीज़ है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हाँ डिसाइड कर लेते हैं कि हम परसों रात चलेंगे।
परसों रात उनका ऐसे सेट वेट करते हैं, ऐसे टाइम में जाएंगे क्योंकि चुड़ैल तो दिन में आती नहीं है, रात को आती है। तो वो बोले कि ठीक है, और उसको हम लचका, मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब उसको हम बुलाने के लिए हमारे साथ मर्द भी जाएंगे, लाइक पुरुष भी जाएंगे, उनके मामा जी का बेटा और उसका भाई ऋतिक। तो उनका प्लान बनता है कि ठीक है, हम रात के 2 बजे निकलेंगे, इधर से अपन को कोई देख लिया जाते आते तो पिछवाड़ा तोड़ देंगे अलग। तो इसलिए वो सोचते हैं कि रात के 2 बजे निकलते हैं, जबकि कोई हमें देखेगा भी नहीं और हम जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो भी हो जाएगा। तो वो ये सब सोच के आराम से रात के 2-2:30 बजे तक वो निधि, जिसको कि अलग ही चुल मची थी भूत देखने में, वो उठती है। वो अपने भाई जो ऋतिक था उसको उठाता है और फिर बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो हम सारे मामा जी के बच्चों को उठाते हैं। वो गए, अपने मामा जी के बच्चों को उठाए और उनका प्लान बना कि चलो ये काम करते हैं, हम चलते हैं। तो वो लोग सारे क्या किए, इतना उनको चुल था ना भूत देखने का, कसम से वो लोग दीवार कूद के चले गए भूत देखने के लिए, दीवार कूद के गए। और वो थे शहर के आए हुए, ज़्यादा उनको आइडिया तो नहीं था उस गांव के बारे में, और उनका जो मामा जी के बच्चे थे वो भी ज़्यादा कुछ गांव के बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो वो क्या हुआ ना, एक जंगल में चले गए। जब वो जंगल में गए तो उनको ना क्या हुआ, पहले वो जो ऋतिक था उसको क्या कैसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। मतलब सोचिए, मैं यहाँ पर हूँ, कोई मेरे पीछे खड़ा है या फिर खड़ी है और उसकी सांसों की जो आहट है मेरे को आ रही है। ओके, उसको ऐसा लगा। तो वो सुन के काफी ज्यादा डर गया, उसका फटके 4। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो बहन थी उसको बोलती है कि नहीं यार, मतलब गर्मियों का सीजन है एंड हवा चल रही है, तो देखो ऐसे लगा होगा। तो वो भी बोलता है हाँ हाँ, मैं थोड़ी डरता हूँ, मैं तो ऐसे बोला कि ऐसे लग रहा था, इसीलिए मैं फिर से बोलती हूँ, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग आगे चलते हैं। कुछ देर बाद ना उनको एक बहुत 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 सुंदर एक लड़ी दिखती है, जो कि काफी ज्यादा दूर ऑब्वियसली खड़ी थी, बट उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी रौनक थी और वो ना बहुत ज्यादा ऐसे जैसे रॉयल लुक दे रही थी। मतलब ठीक है, वो ऐसे गहने वहने लगाई हुई थी, साड़ी वारी पहनी थी और खड़ी थी। वो ऋतिक और उसके मामा जी को बेटे को बहुत ही ज्यादा प्यार से बुलाती है। ये सुन के उसके मामा जी के बेटे का जो फटा है, ओ माय गॉड, कोई भी दर्जी उसको नहीं सिल सकता। उसको पता ही था पहले कि उस गांव में वो चुड़ैल रहती है, और जब वो ये सब सुना, वो लिटरली पैंट में सुसु करने वाला था। वो अपनी बहन को बताया कि देखो ऐसे आवाजें आ रही है, बट उसकी बहन बोलती है हमें तो किसी ने नहीं, तुम्हें किसी ने बुलाया, हमें आवाज तक नहीं आई, तुम्हें कैसे आवाज आई? तो इसमें ऋतिक और उसके मामा जी के बेटे का और ज्यादा फटा कि भाई साहब, हमें आवाज आ रही है बट उन लोगों को आवाज नहीं आ रही, कि चल क्या रहा है। उसके बाद जो उसके मामा जी के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि चलो हमें काम करते हैं, घर चले जाते हैं, ये जगह सेफ नहीं है। और जैसे कि नानी बता रही थी कि निसिर चुड़ैल है, वो कुछ अगर ना अनहोनी हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, वो लोग ये सब सोचते हैं। उसके बाद वो ये सब सोच के डर मर के घर चले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो उस रात वो लोगों को, चारों को ही एक ही सपना आया था, वही चुड़ैल का, उस चुड़ैल की शक्ल और उस चुड़ैल का पुकार। उसके बाद जब वो सुबह उठते हैं, बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, बट क्या होता है कि वो जो मामा जी का लड़का था और जो ऋतिक था, उन लोगों को ना बहुत तेज बुखार आ जाता है, बहुत तेज बुखार था। तो वो घर वाले थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह देके छोड़ देते हैं, बट उसी रात को भी उनको वही सपना रिपीट होता है और चारों को आता है। अब चारों की फटके 64 हो गई थी। वो लोग सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, चलो घर वालों को बता ही देते हैं। ऐसे वो डांटेंगे, बट ऐसे वो दोनों स्वर्गवासी हो गए तो और फटेगा। तो इसीलिए वो बहुत मतलब
हिम्मत जुटा के घर वालों को बता देते कि ये उस दिन हुआ था। तो उसके घर वाले बहुत डांटते हैं, चिल्लाते हैं, और वो एक उनको तांत्रिक के पास लेके जाता है। जब तांत्रिक के पास लेके जाते हैं तो वो बताता है कि वो एक मिसिर का डाक जो है उनको वो बाधा लग गया है। तो फिलहाल इनको एक काम करिए, आप सबसे थोड़ा दूर एक दो रूम में रखिए, क्योंकि वो जो चुड़ैल है उनकी नजर इन पे पड़ चुकी है। तो घर से बाहर मत निकलिए कुछ दिन तक, मतलब 21 दिन तक। और वो शिव जी का कुछ पूजा पाठ देता है कि ये 21 दिन तक करिए, उसके बाद एक रुद्राभिषेक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि सब सेट होता है। तो वो 21 दिन तक उनको काफी ज्यादा डरावने सपने आते रहते हैं। तो कैसे भी करके 21 दिन बीत जाता है और वो लोग जाके फाइनली रुद्राभिषेक करते हैं और ये बाधा उनसे टल जाता है। आज उस घटना को इतना मतलब बहुत साल हो चुके हैं, फिर भी जब ऋतिक या फिर उनके मामा जी के बच्चे इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, उनका दिल दहल जाता है। तो ये थी एक सच्ची कहानी, और मैं रिद्धि और ऋतिक को ये बोलना चाहूँगी कि जब घर वाले मना करते तो इतना नौटंकी करना नहीं चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, कमेंट्स कर दीजिए थोड़ा बहुत। बिल्कुल कमेंट ही नहीं आते चैनल पर, तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी करिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी ये बकवास लास्ट मतलब मेरी ये शकल और बातों को लास्ट तक बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।